Good afternoon to everyone. I, Dr. Amrish Badgujar, on behalf of Mechanical Engineering Department of Navratna University, welcome all the participants and today's speaker, Dr. Monica, to the webinar on eye care in the COVID era and computer vision syndrome. Dr. Monica is an ophthalmologist and eye surgeon. At very young age, she has completed more than 5,000 surgeries successfully. Dr. Monica is a gold medalist and she is a member of Ophthalmological Society of India, Ophthalmological Society of Gujarat and Baroda. She is also a member of Indian Medical Association. Beside good surgeon and ophthalmologist, she is a nice human being. She is a very positive personality, multi-talented personality, and she is also a motivational speaker. Without taking too much of time, I ask Dr. Monica to take over the session. Thank you. Thank you. So I hope the slides are visible. Yes, it is visible. Okay. So the purpose of today's webinar is to clear certain myths about eye care and to give you certain general awareness about eye care, and also most important is computer vision syndrome in today's present scenario, which is COVID, which is going on due to lockdown. We are using a lot of digital medias like computer, mobile and all. So I'll be discussing what precautions we can take so that it does not harm our eyes. So first thing what we have to understand is, why do we get glasses? So many of us have glasses, right? Some of us have minus numbers, some of us have plus numbers, some of us have cylindrical numbers, and after 40 to 42 years, all of us get presbyopic, which we call as बेताला number. तो समझने की बात ये है कि नंबर तो है, पर है क्यों, आया क्यों, कहाँ से आया, क्यों ये समझना जरूरी है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सुरमा लगाने से या फिर आंख में शहद डालने से या फिर धनिया का रस डालने से और थिंग्स लाइक दिस, डूइंग नेचुरोपैथी थिंग्स कैन रिमूव योर ग्लास पावर. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि चश्मे का नंबर आता क्यों है. सो मायोपिया मतलब जो हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जिसके लिए हम माइनस नंबर लगाते हैं. तो उसमें होता क्या है, जो हमारी आई की साइज है, जो हमारी आंख की साइज है, वो नॉर्मल से लंबी होती है. ठीक है. सो जो रे है जिसको पर्दे पे रेटिना पे फॉल होगा तभी हमें करेक्ट इमेज दिखाई देगी. बट होता क्या है कि आंख जो है वो नॉर्मल से लंबी है, तो जो इमेज है वो पहले ही फॉल हो जाती है, इसलिए हमें क्लियर नहीं दिखता. इसीलिए जब हम उसे चश्मे का ग्लास आगे लगा देते हैं तो हमें फिर से क्लियर दिखने लगता है. सो अगर किसी बच्चे को चश्मे का माइनस का नंबर बचपन से है, मतलब जब वो पैदा हुआ है तभी उसकी आंख की साइज थोड़ी लंबी है, राइट? तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, मेरा कहने का मतलब है कि जब तक ही बिकम्स ऑफ अराउंड 18 to 19 years ऑफ एज, जब तक उसकी हाइट एंड ग्रोथ बढ़ रही है तब तक उसके चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा. व्हाई? बिकॉज ही वाज बोर्न विद अ बिगर आई. The size was already bigger, so as he grows, the size will also increase and the glass power will also go on increasing. Whereas if we talk about plus number, which is hypermetropia, उसमें क्या होता है, आंख नॉर्मल से छोटी होती है, तो जो इमेज है वो पीछे बनती है, पर्दे के पीछे बनती है. अगर पर्दे पे इमेज नहीं बनेगी तो हमें क्लियर नहीं दिखेगा. सो जब इमेज पीछे बनती है तो हम चश्मा फिर से दूसरा ग्लास लगाते हैं, विच इज अ कॉन्वेक्स ग्लास, जिससे कि इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है और हमें क्लियर दिखता है. सो अगर बच्चा हाइपरमेट्रोपिया के साथ बॉर्न हुआ है, मतलब जब वो बॉर्न हुआ है उसकी साइज नॉर्मल से छोटी है, तो एज ही ग्रोज उसका नंबर जो है वो प्लस में कम होता जाएगा. ठीक है. एंड एस्टिग्मेटिज्म इज सिलेंड्रिकल नंबर.
मतलब जो हमारी कीकी होती है कॉर्निया, उसके कर्वेचर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें सिलेंड्रिकल नंबर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्फीयर और सिलेंड्रिकल नंबर साथ में होता है। अगर आपका चश्मे, जैसे आप ये देख सकते हैं चश्मा है, उसमें जो हम ग्लास डलवाते हैं, अगर उसमें पूरे ग्लास में यूनिफॉर्म नंबर है तो वो स्फेरिकल नंबर कहलाता है। वेरएज अगर किसी एक एक्सिस पे नंबर है, इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 180, इट इज नोन एज सिलेंड्रिकल पावर। ठीक है, देन वी कम टू प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इज लाइक एजिंग चेंज। जैसे हमारे बाल हैं, धीरे धीरे करके पहले बाल काले होते हैं, धीरे धीरे करके सफेद हो जाते हैं, उसी तरीके से जो हमारी आंख का एकोमोडेशन का पावर होता है, नजदीक देखने का जो पावर होता है, उसके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे करके वीक होते जाते हैं एजिंग के कारण। इसीलिए आफ्टर 40 to 42 इयर्स हमें चश्मा नजदीक के लिए लगाना पड़ता है। किसी को हो सकता है 38 इयर्स में भी आ जाए, किसी को हो सकता है 45 इयर्स में भी आ जाए, बिकॉज मैंने आपको ये बताया कि इट इज एन एजिंग चेंज। तो एजिंग, किसी के बाल जल्दी सफेद होते हैं, किसी के बाल लेट सफेद होते हैं, किसी को मोतिया जल्दी आता है, किसी को मोतिया लेट आता है, राइट? So after this understanding, we go to type of glasses which are available in the market. So unifocal, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि spherical and cylindrical component दोनों हो सकते हैं। Then once you have crossed the age of 40, अगर आपको दूर का नंबर ऑलरेडी है तो आपको दूर का भी नंबर लगेगा और नजदीक का भी नंबर लगेगा। So now the glass which we have to use is either a bifocal or a progressive glass. राइट? सो बाईफोकल में आप, ये सब बहुत कॉमन बात है, ये आपको पता भी होगा। देयर इज अ स्मॉल डिमार्केशन इन द फॉर्म ऑफ सी और डी, राइट, विच इज बाईफोकल। वो जो नीचे का भाग होता है दैट इज यूज्ड फॉर नियर, एंड जो ऊपर का पोर्शन होता है दैट इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस। But many a times, even after 40, 50, we want to look young. We don't want anybody to know कि हमें near glasses आ गए हैं, right? So the option for that is a progressive glass. In a progressive glass, you would not have that demarcation line. It would give you a view of distance intermediate, like if you have to use a laptop or computer, and of the near, three visions simultaneously without any demarcation. Okay, so now we move on to a very important topic, which is computer vision syndrome. So अभी एक रिसर्च के हिसाब से ये पता लगाया गया है कि bare minimum all of us are using computers or mobiles or laptops for around 7 to 8 hours in a day. And it has increased because of lockdown, because there are so many webinars going on, there's so much, because we don't have anything else to do, so all the time we are on internet. So what it causes is, it causes eye strain. I think most of you will be able to relate to these pictures. Jab in our long working hours, you know, our eyes feel tired, you feel like, oh my god, I have to close my eyes, they are feeling tired. So why this happens, understand. The motto of this webinar is to make you understand so that you can follow the correct techniques. So what it causes is dry eye, right? And the symptoms of dry eye are stinging and burning, excessive tearing, sandy or gritty sensation, and it can also cause blurred vision and redness. राइट कभी कभी पेशेंट का फोन आता है कि मैम ब्लर हो रहा है, मुझे ब्लर हो रहा है। अब ब्लर हो रहा है वो चश्मे के नंबर के कारण तो हो ही सकता है, पर अगर आपको चश्मे का नंबर नहीं है तो ड्राइनेस के कारण भी आपकी विजन ब्लर हो सकती है, राइट? क्यों हो सकती है? अब ये समझने की बात है कि हम जब ब्लिंक करते हैं, मतलब जब हम आंखों को खोलते और बंद करते हैं, तो नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट इन 1 minute इज 16 times, एंड इट इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। ये हम खुद नहीं करते हैं, हम जान समझ के नहीं करते हैं कि हमें अभी आंख बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना। इट्स एन इनवॉलंटरी प्रोसेस which happens on its own, right? So what happens is, why we call it as a computer vision syndrome, it could be similarly applicable while you're reading a book also, or while you're watching a television also. What happens, especially बच्चों में ऐसा होता है कि अगर वो कार्टून देख रहे हैं तो they are so engorged, इतना ध्यान से वो देख रहे होते हैं कि वो उसका एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहते हैं, right? So what happens is they forget to blink.
जैसे मेरा बच्चा छोटा है, बिकॉज आई एम एन आई डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड आई रिपीटेडली कीप टेलिंग हिम कि बेटा ब्लिंक करो, बेटा ब्लिंक करो, राइट? बट ब्लिंक करो का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे 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 करते रहें. So this will form a bad habit which we don't want. You just have to close your eyes for few seconds and then reopen. इसके पीछे भी आप मैकेनिज्म समझो क्यों ब्लिंकिंग जरूरी है. क्योंकि जैसे हमारी स्किन है, स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, सिमिलरली जो हमारी आई है, जो कॉर्निया है, उसको वेट होने की जरूरत है, राइट? अगर वो ड्राई हो जाएगी तो हमें ये जो सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, स्टिंगिंग, बर्निंग, एक्सेसिव टियरिंग वगैरह होगा. सो जो हमारी आंख में अलग अलग 3 ग्लैंड्स होते हैं जो आंसू बनाते हैं, एंड जब हम आंखों को ब्लिंक करते हैं, मतलब जब हम बंद करते हैं, तो उसमें एक पंप मैकेनिज्म होता है जिससे कि हमारी जो कॉर्निया है वो वेट हो जाती है. और जो एक्सेस है, because tears are constantly formed 24 hours and blinking is a constant process except when we are sleeping. तो जो एक्सेस टीयर बचता है आंखों को वेट करने के बाद में, वो यहाँ पे 2 छोटे छोटे होल्स होते हैं हमारी आंख में, उसके थ्रू एक नली के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू इट कम्स इनटू द नोज. This process is going on even now. It goes on 24 hours, but we don't realize it because the amount is very less. The amount of tears which are produced are to wet our eyes, and whatever minimal excess is left goes into the nose, right? इसीलिए कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि आप कुछ भी चिली खाते हो या जब आप रो रहे हो, तो रो तो हम आंख से रहे हैं ना, पर पानी नाक में से भी आता है, because these things are interconnected, right? So जब normal secretion है तो उतने में तो we don't notice कि नाक में पानी आ रहा है. But if there is excessive secretion in situations like whether we are crying or cutting an onion or or we have some very spicy dish, then our nose also starts watering. So that is the connection. So it is very important that if we forget to blink, what we have to do is you have to follow a rule of 20-20-20. So what do I mean by saying 20-20-20 is if you're working on a laptop or a computer, suppose हम अभी भी ये process कर सकते हैं, जैसे अभी हम ये webinar attend कर रहे हैं, करीबन 1 घंटा चलने वाला है, so 60 minutes will be constantly in front of a laptop or a digital media. What we can do is once 20 minutes are over, look at some 20 feet distance, look at a distance, हम ये near देख रहे हैं, so our eyes get fatigued. Constant near works fatigues our eyes. So what you have to do is you have to look at the distance 20 feet, and for 20 seconds you can close your eyes or look for 20 feet distance for 20 seconds, and then you can start working again. So this will really help you to alleviate all these symptoms. Second most important thing is that nowadays all of us have ACs in our home or offices or schools or colleges. So when you are installing the AC, make sure that the vent of AC is not directly on your eye, because that also dries up your cornea. I'm not telling don't use AC. We have to use AC. But one more tip which I can give you is if you're like, अगर जैसे हम रात को AC चला के सो रहे हैं, या even दिन में आप एक बॉल में या एक मग में you can keep water in your room, ताकि जो ह्यूमिडिटी है, बिकॉज AC does not only give you cool air, it also dehumidifies our environment, right? So वो पूरी ह्यूमिडिटी आपके रूम की खींच लेता है, and that is why आपकी आईज, आपका माउथ सब ड्राई हो जाता है. तो while sleeping or even in the daytime, you can keep a bowl of water in your room, right? So now we move to next slide. So as you can see in this picture, there are certain correct postures so that you are relaxed. Long working hours, you don't feel tired, and your eyes also don't get strained. So first thing is the distance between our eyes and the computer screen should be around 20 to 30 inches. Whatever is comfortable to you, it should be around 20 to 30 inches. And the angulation of the eye to the computer should be around 20 degrees below your eye level. It should not be above your eye level or equal to your eye level. It should be 20 degrees below your eye level.
And if you're typing, the angle between your elbow should be around 100 to 110 degrees. You can have a wrist support also, and your thighs should be parallel to the floor so that your thighs don't get tired, and your back should be straight and supported. You can even have a foot rest for your feet, so that long working hours, because many a times we have to use computers for 8 to 10 hours also. So if you follow these guidelines, you'll be more comfortable, and it will not affect your health in a longer run. So now this is one myth which is prevalent in our society, which is using computers can damage your eyes after surgery. Being an eye surgeon, I get these questions very often. Let it be a cataract surgery or a LASIK surgery. People like, I'm telling you this openly on this forum, because पेरेंट्स मेरे से आके बुलवाते हैं कि आप बच्चों को बोल दो कि महीना भर मोबाइल यूज नहीं करना है. I can understand, and I say that also. I respect them and I say that also. That क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है डॉक्टर बोलेगा तो सुनेंगे, घर पे हमारी नहीं सुनता है. And all of us know that we are using lot of digital media. But to clear this myth, that अगर आपने सर्जरी कराई है उसके बाद अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं या आप टेलीविजन देखते हैं तो वो आपकी आंखों को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट दैट, जो मैंने आपको इसके पहले समझाया कि हमारी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है. यस, दैट इज वेरी ट्रू. सेकेंड थिंग, जब हम कैटरेक्ट सर्जरी कराते हैं तो हम एक डायलेटिंग ड्रॉप देते हैं कुछ दिन के लिए. कुछ डॉक्टर्स देते हैं, कुछ डॉक्टर्स नहीं देते हैं. आइडियली इट शुड बी गिवन. सो वो डायलेटिंग ड्रॉप्स के कारण आपकी प्यूपिल डायलेट होती है, जिसके कारण आपको देखने में, दूर और नजदीक का देखने में दिक्कत होती है. इसीलिए वी सी कि आप हफ्ते भर बाद टेलीविजन देखना. When it comes to LASIK, what happens is कि LASIK itself causes a bit of dryness, right? So अगर आप already surgery के कारण थोड़ा dryness हुआ है, and if you're using computers excessively, then it will cause all the more dryness. But to clear your myth, it is not going to affect in any way in your surgical outcomes except for dryness. So LASIK is also known as a tea break surgery. Within I take hardly 2 minutes to operate one eye, and suppose if we do a surgery on Thursday or Friday, people can resume their work from Monday. So what I mean is कि from Monday you can start using computers. So now Friend, just wait for a second. We are going to reconnect the speaker. Friends, just wait for a couple of seconds. We are going to reconnect with the speaker. hello. Go ahead, ma'am. Yeah. So what I was saying is that vitamin A is definitely important for our eyes, but don't have a myth कि अगर आप विटामिन ए लेंगे तो उससे आपका चश्मे का नंबर चला जाएगा. And that is why I started with the first slide कि चश्मे का नंबर आता क्यों है. Now आपको ये पता होने के बाद आप खुद भी समझ सकते हो कि विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने से या गाजर पालक खाने से आपका चश्मे का नंबर नहीं जाएगा, right? But yes, you should definitely consume healthy food. You should have carrots and spinach to take care of your night blindness, right? People having vitamin A deficiency develop night blindness. What I mean by that is कि दिन में तो उनको दिखता है, पर जब अंधेरा हो जाता है, जब रात होती है, तब उनको दिखना बहुत कम हो जाता है.
So now there is one more myth कि जो लोग contact lens use करते हैं उनका जो चश्मे का नंबर बढ़ना है वो रुक सकता है. तो again this is a myth. Contact lens आपके चश्मे का नंबर बढ़ना नहीं रोक सकता है. And here I would like to give you certain instructions कि जो लोग भी contact lens use कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत छोटे बच्चों को कॉन्टेक्ट लेंस नहीं देना चाहिए. आजकल पेरेंट्स आर कमिंग एट अ वेरी अर्ली एज कि मेरे बच्चे को चश्मा नहीं पहनना है, आप उसको कॉन्टेक्ट लेंस दे दो. So we give contact lenses only once your understanding is well developed, you are able to take care of your hygiene properly. Because contact lens से vision बहुत अच्छी होती है. Reason is कि जो हमारा चश्मा होता है और जो हमारी आंख होती है उसके बीच में 12 मिलीमीटर का वर्टेक्स डिस्टेंस होता है. तो आप जो चश्मे से देख रहे हो उसकी विजन उतनी क्लियर नहीं होती है जितनी की कॉर्निया जितनी की कॉन्टेक्ट लेंस या लैसिक से होती है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली ऑन योर आई. So the vision is very good, and that is why what people tend to do is they will put on the contact lens in the morning and they will remove it once they are going to sleep, which is actually very dangerous. You should not be doing that, because let me inform you that cornea is the only avascular part of our whole body. What do I mean by that is, I don't want to be very technical. I just want you to understand what do I mean by this is कि cornea में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती हैं. एंड इतना हम सब समझते हैं कि पूरे शरीर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है, जो कि हमें ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करती हैं, राइट? But cornea is a living tissue without blood vessels, and that is the only part of our body without blood vessels. So it gets its oxygen from the surrounding. जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो वहां से ऑक्सीजन लेती है. What we do is we put a contact lens on it, and the good part is contact lenses are oxygen permeable, but to a certain extent. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने कॉन्टेक्ट लेंस लगाया तो आपकी जितना नॉर्मल परमिएबिलिटी है कॉर्निया की उतना ही ऑक्सीजन अभी भी परमिएट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है. एंड जो आजकल मार्केट में इतने सारे डिफरेंट कॉन्टेक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं विच आर लाइक ईयरली डिस्पोजेबल और मंथली डिस्पोजेबल और डेली डिस्पोजेबल, तो जितना कम ड्यूरेशन का कॉन्टेक्ट लेंस है, सपोज मंथली डिस्पोजेबल इज बेटर देन ईयरली डिस्पोजेबल, डेली डिस्पोजेबल इज बेटर देन मंथली डिस्पोजेबल, but daily disposable contact lenses are pretty expensive, so I would not suggest you if you have to use it on a routine basis. But yes, monthly disposable contact lenses are much preferred compared to yearly ones. Reason is कि उनका जो oxygen permeability content होता है that is high. So what happens is कि अगर कॉर्निया को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगा तो जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें से ब्लड वेसल कॉर्निया में ग्रो करना चालू होती है. एंड कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट लाइक अ ग्लास. हेलो हेलो. Yes, ma'am, we can hear you. Yeah, I think, can you see the screen or not? The host disabled participant screen sharing. Mr. Dinesh? Yeah, it was available just for a few seconds back. It went out. Yeah, can you do it again? Ma'am, screen sharing is from your side, yeah? Just a second. No, just a second. Please try. Yeah, just a second. Yeah, we got, ma'am. Yeah. Yeah, so what I meant to say is that you should not be using contact lenses for a very long duration. And also अगर आपकी आंख लाल होती है थोड़ा सा भी तो immediately stop using contact lenses, because there are 2 microorganisms like acanthamoeba and pseudomonas. उनका अगर infection हो गया तो it is so dangerous that आपकी cornea 24 से 48 घंटे के अंदर मेल्ट हो सकती है. कभी कभी अगर आप डॉक्टर से दूर हैं, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब भी कॉर्निया को काफी परमानेंट डैमेज हो चुका होता है. सो बी वेरी केयरफुल विथ योर कॉन्टेक्ट लेंसेज. कीप चेंजिंग द सॉल्यूशन एवरी डे, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर क्या होता है कि हम कॉन्टेक्ट लेंस कहीं से भी ऑप्टिकल शॉप से ले लेते हैं, हम प्रिकॉशंस कुछ समझते ही नहीं है एंड वी जस्ट स्टार्ट यूजिंग.
So जब भी आप contact lens कहीं से भी ले रहे हैं, tell them to give you a trial session. It is an half an hour trial session for you to understand everything about contact lens, right? And your hands should be washed before inserting or removing the contact lens. Now this is one favorite slide of mine, which I really feel it is very important, and there is lot of myths going on in our society, and there is a doctor in every home. कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो सबको कुछ ना कुछ सजेशन तो देना ही होता है, एंड सजेशंस आर लाइक यू नो शहद डाल लो आंख में, या फिर गुलाब जल डाल लो आंख में, या गाय का दूध डालो. इवन फॉर दैट मैटर्स मदर्स मिल्क, बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों की आंखों में ब्रेस्ट मिल्क डालते हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल. आज मैं इस फोरम पे बोल रही हूँ कि कोई भी होममेड प्रोडक्ट आंख में डालने के लिए अलाउड नहीं है. नथिंग. सी आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट आयुर्वेदा, मैं खुद आयुर्वेद यूज करती हूँ, आई हैव नो इश्यूज, बट आंखों में डालने के लिए इट इज नॉट अलाउड. आप गुलाब जल एक कॉटन पे लेके आप आंख के ऊपर रख सकते हो, आप कुकुम्बर आंख के ऊपर रख सकते हो, आप पोटैटो स्लाइसेस आंख के ऊपर रख सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू पुटिंग इट इनसाइड द आई, इट इज नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल. आई हैड वन पेशेंट लॉन्ग बैक, आज से 10 साल पुराना वो पेशेंट है, बट मैं उसको कभी भूल नहीं पाई, बिकॉज उसकी आंख में कुछ कचरा चला गया था, एंड उसके बाजू में एक ओल्ड एज लेडी रहती थी, एंड शी सजेस्टेड हिम टू पुट रॉ राइस, कच्चे चावल आंख में डालने के लिए. एंड व्हेन ही केम टू अस, इट वाज लाइक किसी यू नो बिल्ली ने उसकी आंख नोची हुई है. इट टुक मी एटलीस्ट 15 days. एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल हिम. रोज मैं उसका फॉलो अप करती थी. 15 दिन लगे उसको ठीक करने में. ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आंखों में कुछ भी डालना बहुत डेंजरस हो सकता है. सो डोंट यूज एनीथिंग इनसाइड द आई. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि अगर रेड आई हो गई है, आंखें लाल हो गई हैं, तो हम सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं एंड कोई आई ड्रॉप ले लेते हैं जो हमें केमिस्ट दे देता है, एंड वो हम आंखों में डालने लगते हैं. सो व्हाट प्रॉब्लम कैन दैट कॉज इज, हम बच गए तो बच गए. प्रॉब्लम ये है कि लाल आंख होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. इट कुड बी बैक्टीरियल, इट कुड बी वायरल, इट कुड बी फंगल, इट कुड बी एलर्जी, एंड हर चीज में दवाई अलग अलग होती है. एंड जो फार्मासिस्ट है उसको कॉम्पोजिशन पता है, पर उसको ये नहीं पता है कि जो लाल आंख हुई है वो किस कारण से हुई है. सपोज अगर किसी को बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, उसमें अगर स्टीरॉइड दे दिया जाए तो इट इज वेरी रिस्की, आपकी आंख भी जा सकती है, बिकॉज वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और फ्लेयर अप कर देता है. एंड केमिस्ट यूजुअली गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉइड, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि 70-80% पेशेंट्स में तो ये काम कर जाएगा, या तो एंटीबायोटिक काम कर जाएगी या स्टीरॉइड काम कर जाएगा. तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट स्टीरॉइड वाला कोई भी ड्रॉप मेडिकल स्टोर से नहीं ले रहे हैं. एंड अगर आपकी रेड आई हुई है तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही आंख में ड्रॉप डालें. सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको सपोज उस वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं है एंड आपको आई में सचमुच में प्रॉब्लम है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय अ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप. इस तरीके का कुछ भी, रिफ्रेश टीयर्स, सिस्टेन अल्ट्रा, एनीथिंग, एनी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो कि सेफ होते हैं. दे आर वेरी वेरी सेफ टू बी यूज्ड इन आई. इवन जो हमने ड्राई आई की बात की थी, तो आप ड्राई आई में भी ये यूज कर सकते हैं. एंड इसका जो डोसेज है आप अपने हिसाब से भी यूज करते हैं. उसका जो डोसेज होता है दैट इज 3 times इन अ डे. पर अगर आप इसको 8 बार भी आंखों में डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ये आपको बहुत रिलीफ नहीं भी करेगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा. सो दिस यू कैन बाय. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे पास कोई भी बॉटल पड़ी होती है आई ड्रॉप की, जिसको हमने पहले कभी खोला होता है, या हम किसी डॉक्टर के पास गए होते हैं, उसने हमको प्रिस्क्राइब की होती है और उससे हमें अच्छा हो गया होता है, या फिर हमारे घर में किसी की कैटरेक्ट सर्जरी हुई होती है, उसके ड्रॉप्स हमारे पास पड़े होते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, हम सोचते हैं कि ड्रॉप तो पड़ा है हमारे पास, उठा के डाल लें. सो जब तक आपने बॉटल की कैपिंग खोली नहीं है तब तक इट इज वैलिड टिल द एक्सपायरी डेट. बट व्हेन यू ओपन द बॉटल you have to use it within 1 month or 1.5 months. After that, if you are using it, can harm your eyes. So please don't do that. Now this slide is specially for girls.
So there are a lot of girls who share eye makeup, so it should not be done, especially in today's situation in COVID. Never ever, even if you're a mother daughter, if you're two sisters, don't share your eye makeup. And I would also say कि eye makeup should not be used on regular basis, कि आप रोज काजल लगा रहे हैं, आप रोज at home try to remove it, because it is a foreign substance into the eye. धीरे धीरे करके वो inflammation cause करेगा and आपकी eye में allergy हो सकती है. So now this slide is mainly for old age people, but youngsters also need to be aware of this. एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो कैटरेक्ट है, जो मोतिया है, वो हमें ठंड में ही ऑपरेट करना चाहिए. ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स अगर उनका मोतिया पक भी जाता है तो भी दे विल से नहीं मैम ठंड में करें तो कैसा रहेगा. सो दिस इज एन ओल्ड एज थिंग. जब हम 20-25 साल पहले, जब आपको 10-10 दिन मोतिया के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता था, जहाँ पे कोई कूलर एसी नहीं होता था, तो गर्मी के कारण लोग परेशान हो जाते थे. सो दैट इज द ओनली थिंग जिसके कारण वो दादा परदादा से वो मिथ चला आ रहा है. सो देयर इज नो सीजन फॉर कैटरेक्ट. इट कैन बी ऑपरेटेड एट एनी टाइम. अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मुझे बल्कि बारिश थोड़ा सा रिस्की लगता है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट रेन वाटर टू गो इनसाइड द आई. And this is again a slide for old people, but why I have included this slide is because even youngsters are getting glaucoma nowadays. So what do I mean by glaucoma? जिसको गुजराती में हम झामर बोलते हैं. इसका क्या मतलब है कि जो हमारी आई का प्रेशर है, आंख का जो प्रेशर है, वो बढ़ जाता है, और वो जो हमारी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, उसको धीरे 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 करके डैमेज करता है. नाउ don't confuse blood pressure with an eye pressure. Blood pressure is totally different, eye pressure is totally different. And ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ब्लड प्रेशर है, उसको आई का प्रेशर बिल्कुल भी ना हो, और किसी को आई का प्रेशर है, उसको ब्लड का प्रेशर बिल्कुल भी ना हो. So glaucoma is known as silent thief of vision. Why do we call it silent thief of vision? Because उसमें जो हम सीधे सीधे सामने देख रहे हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है. उसमें आपका फील्ड ऑफ विजन, जैसे ये मेरे दोनों हाथ है, मैंने फैलाए हैं, ये धीरे धीरे मुझे जो बाजू की चीजें हैं ना, वो दिखना कम हो जाएंगी. एंड बिकॉज साइलेंट थीफ इसीलिए क्योंकि थोड़ा बहुत हमें साइड का नहीं दिखता है, तो वी डोंट रियलाइज, बिकॉज हम साइड में ऐसे टर्न करके देख लेते हैं. We only realize when lot of damage has already occurred, and unlike cataract, इसको हम, it is an irreversible change. कैटरेक्ट में आपको मोतिया हो गया, हमने आपका ऑपरेशन कर दिया, लेंस डाल दिया, एंड यू आर ऑल फाइन. ग्लॉकोमा इज नॉट लाइक दैट. इफ इट इज लेफ्ट अनडिटेक्टेड एंड आपका जितना भी लॉस हो चुका है उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता, बिकॉज इट इज अ नर्व फिर से रीजनरेट नहीं होती है, राइट? So it causes peripheral loss, and this is how the eye looks like. There is increase in the pressure in the eye, which causes damage to the nerve, and nerve के fibers damage हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी peripheral vision damage हो जाती है. So these are some of the equipments जिससे कि हम eye pressure check करते हैं. Any person who walks into our clinic and is above age of 40 or 50, हम routinely उनका eye pressure check करते ही करते हैं. But even youngsters, अगर आपकी family history है, अगर आपकी family में है किसी को झामर, तो आपको regular checkup करवाना जरूरी है. Now this is the last topic of today, and my favorite topics, because I super specialize in LASIK. So what do I mean by LASIK is removal of glasses. हम किसके लिए ये कर सकते हैं? People who are above the age of 18. If you go back to my first slide, मैंने जहां आपको समझाया था कि चश्मे का नंबर क्यों आता है, और 18 साल तक या 19 साल तक वो चेंज हो रहा होता है. इसीलिए जब हम LASIK करते हैं तो that is done after the age of 18 years, and appropriate age is up to the age of 40 years. जिनको 40 इयर्स के बाद है उन इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल, बिकॉज आपको दूर नजदीक दोनों का चश्मा आ जाता है. ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद नहीं किया जा सकता है, बट वी विल बी एबल टू रिमूव योर डिस्टेंस ग्लासेस, एंड यू विल हैव टू कंटिन्यू वेयरिंग योर नियर ग्लासेस.
right? So yes, but it cannot be done for everybody. ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो चश्मा लगा रहा है उसके लिए हम LASIK कर सकते हैं. So there are certain tests. इस तरीके की मशीन होती है, जैसे ये सिरस मशीन आप देख रहे हैं. I have this machine. सिर्फ ये टेस्ट करने की मशीन ही अराउंड 28 lakhs की आती है. So this is very specialized machine जिससे हम आई का आपका पूरा प्रोफाइल स्टडी करते हैं before telling you whether you are a candidate for LASIK or not. I have removed glass power starting from 0.5 आधा नंबर, बट ये आधा नंबर जो है वो हम जनरल पब्लिक के लिए नहीं करते हैं because LASIK is a surgery, so we don't advise it for people having very small numbers. But yes, for people who have to go into army or police where उनको 6x6 vision चाहिए ही, उनके लिए हमें ये आधा नंबर भी करेक्ट करना पड़ता है. And we have also removed glass power up to -28. So आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि -28 में चश्मा कितना मोटा होता है. But that cannot be done with the help of LASIK. There is a different specialized phakic lens available for that. उससे हम आंख का कितना भी नंबर, 15 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर है, वो हमें स्पेशलाइज्ड लेंस उस पेशेंट का आंख का माप लेके बनवाना पड़ता है कंपनी में, एंड देन वी डू दैट सर्जरी, राइट? सो देयर इज वन मोर मिथ रिगार्डिंग LASIK, दैट जो चश्मे का नंबर है वो वापस आ जाता है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे कम टू मी कि मैडम चश्मे का नंबर वापस आ जाएगा, या हमने कहीं सर्जरी करवाई थी, हमारा नंबर वापस आ गया है. सो इसमें मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि yes, with LASIK we can only remove your present glasses. We cannot do anything for the future changes in your eye, but that is why we select the patient जिनका नंबर स्टेबल हो, जिनकी एज 18-19 साल के ऊपर है, एंड उनका नंबर जो है वो 6 महीने साल भर से स्टेबल है. अगर आपके चश्मे के नंबर में आज भी चेंजेस आ रहे हैं और मैं आपका LASIK कर दूं, तो आपका जो चेंज होना है उसको मैं नहीं रोक सकती. बट पेशेंट का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई इन माय करियर ऑफ 8 to 10 years I have not got a single patient coming back to me and telling me that मेरे numbers वापस आ गए. So what I mean to say is कि numbers वापस नहीं आते हैं, जो changes होने होते हैं. Suppose there are few doctors जो कि थोड़ा early age में 17 years 16 years में भी अगर patient चाहता है तो operate कर देते हैं, which is a wrong thing. It is very important that your numbers should become stable before you go for any kind of refractive surgery. Okay, so now this is also one very important slide, computerized eye checkup. So जब भी हम ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं, so सबसे ज्यादा जो ब्रांडिंग होती है कि हम कंप्यूटराइज्ड आई चेकअप करते हैं. कंप्यूटराइज, सो दिस इज जस्ट एन ऑटो रेफ, कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है जो कि हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है. बट समझाने का मतलब ये है कि दिस जस्ट गिव्स यू एन एस्टिमेटेड पावर, इट डज नॉट गिव यू द एक्यूरेट पावर. एक्यूरेट पावर आपको आंख के सामने वो ग्लासेस रख के ही देखने पड़ते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रेड ग्रीन टेस्ट, जिसको हम डिओक्रोम टेस्ट बोलते हैं, वो हमें जरूर करना चाहिए. मैं आप में से जितनों को भी चश्मे का नंबर है, आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनने जहां से भी चश्मे का नंबर चेक कराया हो, उनका डिओक्रोम टेस्ट विच इज रेड ग्रीन टेस्ट किया गया हो. Because in my experience 95% of patient who walk into my clinic they say कि मैम ये टेस्ट हमने पहली बार किया है. मैं आपको इसीलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको पता होगा, आप कहीं भी जाते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, बिकॉज वो टेस्ट सबके पास अवेलेबल होता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. बट इट टेक्स टाइम, तो nobody wants to put in so much of efforts to take out your correct glass power. But because our specialization is into LASIK, we want 100% correct glass power. Right? Second thing is that LASIK is a painful surgery. Not at all. It is so quick. It happens in seconds. And many a times patients पूछते हैं कि मैडम हो भी गई surgery. They don't even realize कि उनकी surgery हो चुकी है. And what we do in LASIK is we make a flap of the cornea, we lift it, and then there is another very specialized machine which costs around 2.5 to 3 crores. And all these machines are manufactured in Germany. So with that machine, we fire the laser on the cornea to reshape
reshape the cornea, which in turn removes your glass power. So it is not at all a painful surgery. इसमें कोई injection नहीं लगता है, कोई पट्टी नहीं आती है. It's a very quick surgery, and from the very next day your vision becomes very clear. And there is one more important myth prevalent in the society, that अगर जिन लोगों ने LASIK करवाया हुआ है उनका कैटरेक्ट सर्जरी नहीं हो सकता. तो अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है. आपकी कैटरेक्ट सर्जरी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे किसी और इंसान की होती है. Yes, the only problem is कि जब हम आपका लेंस का पावर कैलकुलेट करते हैं उसमें चेंजेस आने के chances होते हैं. So now this is also a thing of past. Now there are multiple formulas available in the medical science कि आपको डॉक्टर को जाके सिर्फ इतना बताना है कि आपने LASIK कराया हुआ है, एंड जब आपका कैटरेक्ट होगा तो वो उस फॉर्मूला से आपका लेंस पावर कैलकुलेट होगा, so that you don't land up into any problems. So this is all from my side. Thank you, and I'm open to questions now. Thank you, Dr. Monica Jethani, for such a nice session. May I ask the participants now to have questions? Those who want to ask questions or comments, they can raise their hand. I will unmute them. Yes, sir, you can unmute all, please. Sir, maybe the background noise will create a lot of disturbance. So those who raise the hand, this, I'll unmute them. Okay. So let me ask one question, ma'am. Is it possible to reduce the numbers naturally? No. आज ही मेरे पास एक गोविंद करके है दिव्य भास्कर में, राइट. सो उनका एक आर्टिकल उनने मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछा था कि मैम ये पॉसिबल है क्या. तो उस आर्टिकल में ये था कि जो काउज यूरिन होती है, इफ यू पुट काउज यूरिन इनटू द आई इट रिड्यूसेस योर नंबर्स. सो दैट इज अ कंप्लीट मिथ. इसीलिए मैंने शुरू ही वहां से किया था कि चश्मे का नंबर क्यों आता है. तो अगर अमरीश भाई इफ इट वुड हैव बीन पॉसिबल तो इतनी महंगी मशीन बनती ही नहीं. और मेरे खुद के बच्चे को चश्मे का नंबर है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. यस, देयर इज वन थिंग अवेलेबल फॉर किड्स अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स जिनका चश्मे का नंबर माइनस में है और बढ़ता जा रहा है. उनके लिए एक आई ड्रॉप्स अवेलेबल है विच इज नोन एज माई एट्रो और एट्रोपिन, विच इज 0.01% एट्रोपिन, जो कि आपके प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं. रोकने का तो कोई भी जरिया नहीं है. वी वर फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट यूजिंग दोज ड्रॉप्स. वो ड्रॉप्स जब इंडिया में कमर्शियली अवेलेबल भी नहीं थे तब हम 2 ड्रॉप्स को मिक्स करके देते थे. हमने खुद हमारे बच्चे के लिए वो ड्रॉप्स पिछले 6 सालों से हम डाल रहे हैं, and we have given it to thousands of people. So that is the only scientific evidence available जो कि बच्चों के चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोक सकता है, वो भी अगर माइनस में है तो. It was initially available only in Japan and Singapore, and there also it was very expensive. Nowadays in India there are 5 to 6 companies which are manufacturing that drop. So other than that, once you have crossed that age, we don't have any other means जिससे कि हम चश्मे के नंबर को कम कर सकते हैं. बहुत सारे नेचुरोपैथी वाले ऐसा खोल के बैठते हैं कि ये एक्सरसाइज करने से इट इज जस्ट फूलिंग यू. कुछ भी नहीं होगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे. व्हाट हैपेंस इज कि वो जो चार्ट होता है वो बच्चे को पूरा याद हो जाता है, बिकॉज उनके पास वैसा चार्ट नहीं होता है जिसमें जो लेटर्स हैं वो रोज वो इट इज नॉट अ कंप्यूटराइज्ड चार्ट जो चेंज हो सके. वो धीरे धीरे करके वो बच्चे को पूरा चार्ट ही याद हो जाता है, एंड देन दे से कि इसका चश्मे का नंबर चला गया. सो इट्स कंप्लीट मिथ. किसी भी और तरीके से चश्मे का नंबर कम नहीं किया जा सकता. मिस्टर रवि, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. मैडम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आंखों का नंबर जैसे बचपन से ही ना आए, उसके लिए ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह बच्चों को देने चाहिए ताकि पहले से ही वो ये चीज को, नंबर वाली जो चीज है उसको अवॉइड किया जा सके, या फिर ये जो है ये हेरिडिटरी होता है?
Yes sir, now it is hereditary, and अगर एक पेरेंट को चश्मे का नंबर है, what see only thing can be done is जब हम शादी कर रहे हैं तभी हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर लड़के को चश्मे का नंबर है तो लड़की को ना हो, और लड़की को हो तो लड़के को ना हो, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है तो बच्चे को चश्मे का नंबर आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक पेरेंट को है तो भी बच्चे को चश्मे का नंबर आने की संभावना होती है। अच्छा, अगर दोनों पेरेंट्स को चश्मे का नंबर नहीं है तो भी बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है, एंड देयर इज नो सच न्यूट्रिएंट अवेलेबल जिससे कि हम रोक सकें। अगर ऐसा होता तो मेरे फैमिली में 7 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, आज मेरे बच्चे को चश्मा नहीं होता। जी जी जी, धन्यवाद मैडम। थैंक यू। Gayatri ma'am, you can ask your question. Yeah, ma'am, thank you for the informative talk. I just wanted to ask about whether problems related to sinusitis Yes. can have something to do with like getting glasses or getting number for our glasses. No dear, sinusitis is not related to having glasses, but sinusitis is related to having headache. एंड ग्लास पावर यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर्स रेफर करते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास में कि आप अपने चश्मे का नंबर चेक करा लीजिए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर हैविंग हेडेक। एंड सेम इज साइनोसाइटिस, अगर साइनोसाइटिस है तो आपको हेडेक होगा, पर चश्मे का नंबर और साइनोसाइटिस का कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके ओके, या थैंक यू, वेलकम। Yes, sir, you can ask your question, please. Sir, you can ask your question. A person logged in with Galaxy M40. हाँ मैडम, ये आंखों में जो इंजेक्शंस का जो रेड सेल्स रिमूव करने के लिए जो इंजेक्शंस लेते हैं वो कितने एडवाइजेबल है और कितने लेंथ तक लेना पड़ता है उसको, ऐसा कोई उसका ये है क्या? सर आंखों में जो इंजेक्शन, हाँ बोलिए बोलिए। और आपका एड्रेस इसका कहाँ है, आपका हॉस्पिटल का एड्रेस? हाँ सर, मैं चैट, इट इज इन वासना भाईली एट सिनोव एनक्लेव फर्स्ट फ्लोर नेक्स्ट टू नीलांबर पाम्स। ओके ओके। सो सर टू आंसर योर क्वेश्चन, जो आंखों में इंजेक्शन देने पड़ते हैं दैट इज डन इफ यू हैव डायबिटीज और डायबिटीज। यस, सो डायबिटीज में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ मोर शुगर पर्दे में, रेटिना में कुछ न्यू ब्लड वेसल्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो बन जाती हैं, एंड वो जो ब्लड वेसल्स बनती हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं। दे आर नॉट नॉर्मल ब्लड वेसल्स, दे आर वेरी थिन एंड फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो जो पतली पतली फ्रेजाइल सी ब्लड वेसल्स होती हैं वो कभी भी बर्स्ट हो सकती हैं। सो अगर वो बर्स्ट होती हैं तो इट कैन रिलीज, अभी ही परसों मेरे पास एक फोन आया था कि मेरे फादर को एकदम से दिखना बंद हो गया एंड उनको सब लाल लाल दिख रहा है एंड ही इज डायबिटिक। सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड टू हिम बिकॉज वो ब्लड वेसल रप्चर हो गई। तो जो इंजेक्शन की बात आप कर रहे हैं दैट इज एंटी वेजेफ। एंटी वेजेफ में भी डिफरेंट वेराइटीज आती हैं। सो कोई भी डॉक्टर आपको एंटी वेजेफ तभी एडवाइस करेगा जब वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाए, अगर वो ब्लड वेसल्स हैं और वो आपको, क्योंकि वो जो इंजेक्शंस होते हैं वो न्यू ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशंस को रोक देते हैं ताकि फ्यूचर में जाके आपको कुछ डैमेज ना हो आपके रेटिना को। एंड कितने इंजेक्शंस आर एडवाइजेबल इज डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डायबिटिक कंट्रोल। यस, डायबिटिक कंट्रोल एंड कितना डैमेज आपकी आंखों को ऑलरेडी हो चुका है। सी सर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दो इस तरीके की बीमारी हैं जो हमारे सर से लेके पांव तक हर भाग को इफेक्ट करती हैं, बट रेटिना इज वन पार्ट जिसमें कि हम एक लेंस की मदद से पर्दे में देख सकते हैं कि क्या चेंजेस चल रहे हैं। वही चेंजेस अगर किडनी में चल रहे हैं तो देयर इज नो मीन्स कि हम देख पाए, हम खोल के नहीं देख सकते, आंख में हम देख सकते हैं। एंड जो डायबिटीज है वो करीबन 5 साल लेती है बिफोर इट शोज इट्स डैमेज। सो इट गिव्स यू अ टाइम
फॉर यू टू कंट्रोल इट. अगर वो अनकंट्रोल्ड रहती है, आपको कम से कम 5-10 साल पहले से डायबिटीज होगा, कम से कम 10 साल से. हाँ. सो इसीलिए ही अब वो जाके आपके रेटिना में मैनिफेस्ट किया है. आप कितने इंजेक्शंस ले चुके हैं? 10 9 इंजेक्शन ले चुका हूं मैं. Oh my God, that is quite a lot. No. Maybe I'll give you my number. आप मेरे को आपकी reports WhatsApp कर सकते हैं. I'll just go through it and I'll personally consult you. Okay, fine. Okay, thank you. I'll write the number in the chat box. आप Yeah. वहाँ से ले सकते हैं. Okay, okay, ठीक है. Mr. Sriram, you can unmute your microphone. Mr. Sriram. Okay, Mr. Anand, you can ask your question, please. Good evening. My question for today is कि जो मैक्यूलर एडिमा होता है उसमें Yes. ये एंटीवेजिफ इंजेक्शंस होते हैं, उसका कितना रोल होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एंड हाउ मच इंजेक्शन शुड बी टेकन फॉर दैट? Same, I think I just answered the same question जो सर ने पूछा था ना. जो इंजेक्शन है that remains the same. वो डायबिटीज के लिए ले रहे हैं एंड आप मैक्यूलर एडिमा के लिए ले रहे हैं. नहीं, मेरी नानी जी जो है हाँ, मैं समझ गई. आई अंडरस्टूड बिकॉज यू इस एज में नहीं लेते हैं. दैट यूजुअली हैपेंस इन अ ओल्ड एज ओनली. एंटी वेजेफ्स यंग एज में तो कभी जरूरत नहीं पड़ती है. इट्स वेरी रेयर. सो कितने इंजेक्शंस ऑलरेडी ले चुके हैं? अभी तक 2 लिए हैं. ओके. एंड आई थिंक उससे काफी फर्क तो पड़ा होगा रिपोर्ट्स में. फर्क एक्चुअली जो फर्स्ट इंजेक्शन लिया था उसी में पूरा जो एडिमा था इट वाज नॉट देयर, इट सबसाइडेड, बट देन रिकरेंस हो गया. कुछ थोड़ा टाइम लैप्स हो गया इंजेक्शन लेने में या मेडिसिन में. आई थिंक देयर वाज सम एरर, तो उसके कारण वो फिर रिलैप्स हुआ था, तो फिर सेकंड इंजेक्शन देना पड़ा. यस, आई थिंक अब उनको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? बिकॉज फर्स्ट इंजेक्शन में ही उनको काफी रिलीफ हो गया था. तो सेकंड में अगर आपने लिया है, अब उनको 99% अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके, थैंक यू. वेलकम. Mr. Sriram, the microphone is mute from your side. Either you can unmute from there. Anybody else having any question? You can raise your hand, please. और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप Zoom के अंदर raise hand करके ऑप्शन है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Amrish sir, over to you. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, ma'am, one last question from my side. It is non-technical question. However, what this LASIK surgery cost, and is it covered under Mediclaim? No, it is not covered under Mediclaim because it is a cosmetic surgery. But yes, there are बहुत सारे उसके पीछे केस हुए हैं कि अगर 7 के ऊपर नंबर है तो there are few companies which give. But अगर 7 के नीचे नंबर है तो आपको मेडिक्लेम में कवर नहीं होता है. And the cost of LASIK surgery, what I charge is 15,000 each eye. That is 30,000 for both the eyes. And then there is a specialized LASIK, which is aspheric customized LASIK. That is 20,000 each eye, which is 40,000 for both the eyes. Yes. Any further questions? Mr. Patel, you can ask your question, please. Yes, ma'am, I have one very curious question. It's not related, it's not a technical question, but I wanted to ask that, can color blindness be cured? No. बहुत सारे actually, because I deal with lot of army patients and police and navy and all, because हम उनका चश्मे का नंबर हटाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि मैम कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है क्या? अभी तक कलर ब्लाइंडनेस ठीक करने का Friends, just wait for a couple of seconds. We are trying to reconnect with Dr. Monica.
Dr. Monica? अमरीश सर, डॉक्टर मोनिका की आवाज आ रही है आपको? નથી આવતી. No, I am not able to. Uh, Calling her. friends, just wait for a couple of seconds. I will try to reconnect with Dr. Monica. Okay, you're trying to connect. Okay. So we are waiting. There is a connection problem for her, from her end, so she is trying to get connected. Yeah. Friends, just wait for a couple of more seconds. We are trying to reconnect with Dr. Monica. Participant, meanwhile, you may note down her number, so you may ask your question later on to her, and you can contact to her on her number directly. I have put her numbers onto the chat. You can go to the chat and you can find her number there. मैम क्या होगा? Okay, thank you. Yes, she is. Dinesh sir, please check, is she waiting? Hello, Dinesh sir. Yes. Okay. Sorry, actually there was some internet issues. Yeah, further questions from audience?
Hello. Hello. Yes. Ma'am, can different type of occupation affect on dry eyes? Yes, definitely. If you are a computer user, if you have to use computers like 8 to 10 hours, it can definitely affect dry eye. इसीलिए मैंने आपको वो कुछ चीजें बताई, the rule of 20-20-20 कि every 20 minutes you have to take a break. You have to look at 20 feet distance for 20 seconds and then restart working. And you can also use lubricating eye drops, which are very safe to use. And other occupations? Like which occupation you are wanting to ask for? Like farming, welding? Welding actually damages the cornea itself and it also damages the retina. So welding can cause permanent damage to macula of the retina, which is a very important part. So welding में तो problem है ही है, and it should be done only with safety goggles. Even once you wear safety goggles, retina फिर भी damage हो सकता है. Okay. Mr. Patel, you can ask your question. Ma'am, this is the colorblind guy again. Yeah, tell me. Sorry. Yes, ma'am. I wanted to ask it. Is it possible to develop a glasses which corrects the color? No, we have glasses, goggles की तरीके से आते हैं, not the normal glasses जो हम पहनते हैं, but goggles ऐसे आते हैं, they are available, जो आप लगाएंगे तो आपका color blindness ठीक हो सकता है. उसमें भी color blindness भी एक तरीके का नहीं होता है. There are 3 types of color blindness. So depend करता है. First we have to find out whether it is a red green color blindness. So 3 different types, and then we can suggest you. Okay, ma'am. Another a curious question, but a stupid question. No, that's okay. Ma'am, what do blind people dream? What do blind people dream? No, I didn't get you. Because they cannot see, so of course they sleep, so they have to dream. So what do they dream? Do they dream the intensities of blackness, or I don't know? To be very honest, I really have no idea, and I never thought about it also. I mean, this is a new question to me once in my lifetime. Never thought about it. Maybe I can get back to you after some time. Okay, So this is what the student can do. Yeah. They can make you thinking. I mean, this is for the first time कि किसी ने मेरे से कोई question पूछा और मेरे पास जवाब ना हो. It happens to us. Okay. Any other participant you want to ask any question? Amrish sir. Yes. You can conclude, sir. Yeah, one question from that Galaxy. हाँ sir, बोलिए. Last. Can you unmute, Dinesh sir? Yeah, I'm doing it. I'm doing it. Galaxy. No, the person is not Galaxy. Galaxy M40. Galaxy M40. No, but there is no raise hand. No, he raised the raised hand it. actually. Already raised hand. Yeah, please. बोलिए sir, Okay. please. See, basically I forgot to put my name. My name is Prakash Paradkar, and the same question which I asked you, that ये जो injections जो अपन आँख में लेते हैं, can you hear me? जी sir. Yes. Yes sir, I can hear you. हाँ, तो उसमें different type की range आती है क्या? From it is ranging from the 8,000 to 50,000 or 60,000 like that. And Yes, if you sir. take higher version, then it will give more effect or like that. सर मैं समझाती हूँ. इसमें क्या है कि जो एवास्टिन है, ल्यूसेंटिस है और मैक्यूजन है, राइट? सो जो एवास्टिन है एक्चुअली दैट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर आईज. 8,000 वाला बोल रहा है ना, दैट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर आईज बाय एफडी, बट इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी वेजेफ इन होल ओवर इंडिया. इवन अब्रॉड में भी यूज होता है, बट वो एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, राइट? इसीलिए उसकी कॉस्ट कम है. उसका यूज एक्चुअली किसी और बॉडी पार्ट में है, पर वो इट वर्क्स क्वाइट वेल, बट द कॉस्ट ऑफ ल्यूसेंटिस एंड मैक्यूजन इज वेरी हाई. इफ अफोर्डेबिलिटी इज नॉट अ क्राइटेरिया, एंड अगर आपका मेडिक्लेम वो सपोर्ट करता है तो आप ले सकते हैं.
नहीं तो Avastin भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but then obviously it is not FDA approved. What will be the cost Of cost of injection? सर वो आपने बोला ना अलग Injection cost. नहीं मैं वही हाँ बता भाई ऐसा अच्छा ओके. इंजेक्शन 3 तरीके के आते हैं सर, तीनों की कॉस्ट अलग अलग होती है. एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ रेटिना पर्सन, आई डू कैटरेक्ट एंड लैसिक सर्जरी, ये तो आई हैव नॉलेज. बट जो इंजेक्शन सपोज आप मेरे पास भी आते हैं तो आई विल नॉट गिव यू एन एंटी VEGF इंजेक्शन बिकॉज दैट इज नॉट माई सुपर स्पेशलाइजेशन. इट इज नॉट दैट आई कैन नॉट गिव यू. हमने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हमने काफी इंजेक्शन दिए हुए हैं. But once you super specialize in something, then you leave other things aside. Okay, understand. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Monica, for such an informative session, and thank you all the participants to be here till the end. And this is the first time that we have so many questions from the audience, so that speaks a lot about the session. And thank you, Dr. Monica, for sharing your knowledge, and thank you all the participants again. Thank you. Most welcome. Thank you. My pleasure. Thank you. Yeah.